Welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about graphical methods for solving the pair of linear equations. Yes, pair of linear equations को graphical method से कैसे solve किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ वो यूनिक सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, पैरेलल सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। चलिए दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब हम लीनियर इक्वेशन सिंगल लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम लोगों ने किसी भी इक्वेशंस को ग्राफ में ड्रॉ करना किया था। सपोज करो एक लाइन ये है, ये ऐसे आ गई, कोई वन लाइन है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशंस की लाइन ऐसे आ गई। एक और लाइन है, वो किस तरीके से आ सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर दो लाइन एक साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं। फर्स्ट, दे इंटरसेक्ट। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि दे आर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट को काटे। सेकेंड पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकल जाएं, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज दे आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। ठीक है, यानी कि जब दो लाइन को हम ऑपरेट करेंगे एक साथ तो थ्री पॉसिबिलिटी आर, वन दे आर इंटरसेक्ट, सेकेंड इज दे आर पैरेलल, एंड थर्ड इज दे आर कोइंसिडेंट या कोइंसाइड, एक दूसरे को ओवरलैप कर दे। ठीक है, तो अब इंटरसेक्ट करेंगे तो हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ दे आर पैरेलल, दे आर इंटरसेक्ट और दे आर कोइंसाइड। ठीक है, अब एक चीज और है कि अगर कोई लाइन, टू लाइन आर इंटरसेक्ट, तो दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस, यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सॉल्यूशन होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी कि दे आर पैरेलल। अब दोनों पैरेलल हैं तो कहीं पे मीट नहीं कर रही है, इट मींस कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां पे था वन सॉल्यूशन या यूनिक वर्ड यूज करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यहां पे नो सॉल्यूशन, कोई इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और अगर दोनों कोइंसाइड करें, एक दूसरे के ऊपर जाएं, एवरी पॉइंट आर इंटरसेक्शन, यानी अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों पॉइंटों पे, हर लाइन के हर पॉइंट पे वो एक दूसरे के सॉल्यूशन है। इट मीन जब लाइन कोइंसिडेंट करेंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लाई करते हैं। अब यही तीनों चीजें हम लीनियर इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। सपोज करिए मेरे पास टू लीनियर इक्वेशंस है, a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट निकालते हैं, रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है, तीनों कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट किए किसी भी दोनों लीनियर इक्वेशंस में। अब क्या क्या कंडीशंस बनती हैं कि अगर सपोज करिए नंबर फर्स्ट, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। नंबर फर्स्ट कंडीशन आ जाती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, दे आर लाइन आर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, और अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो हमने अभी पढ़ा, अभी डिस्कस कर रहे थे यूनिक सॉल्यूशन।
अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, इट मींस वन सॉल्यूशन। सेकंड सिचुएशन क्या बन सकती है, A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 इजिकल टू C1 अपॉन C2। ठीक है। सेकंड ये बन सकती है कि तीनों के जो रेशियो है हमारे एक्स के, वाई के और कांस्टेंट के, वो तीनों आपके इक्वल आ जाए। अगर इक्वल आ गए तो क्या होगा, तो उस केस में लाइन ओवरलैप करेगी या कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट लाइन, इट मीन्स लाइन आर कोइंसिडेंट। थोड़ा सा कटेंगे, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन यानी कि एक दूसरे के ओवरलैप कर रही हैं, तो क्या होगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन या सो मेनी सॉल्यूशन। अगर कोइंसिडेंट करेंगे तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। नाउ थर्ड सिचुएशन, इफ A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 तो हो जाए, बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इट मीन्स एक्स एंड वाई के जो रेशियो है कोफिशिएंट का वो तो इक्वल हो, लेकिन कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं हो, तो उस केस में आपकी लाइन पैरेलल होंगी। उस केस में आपकी लाइन पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइन, और पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन। हमने बोला था कि अगर पैरेलल होंगी तो वे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की मदद से हम किसी भी लाइन को ग्राफ में ले जाने से पहले ही हम ये पता कर सकते हैं कि दे हैव द सॉल्यूशन, यूनिक इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी, ग्राफ पे ले जाने से पहले ही। इसके रेशियो के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। अब यहां पे कुछ एक बहुत अच्छा वर्ड यूज होता है, कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं दे आर द कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। इफ दे हैव सॉल्यूशन, इफ एनी टू लाइंस हैव द सॉल्यूशन, सो दे आर कंसिस्ट। कैसे, जैसे यूनिक सॉल्यूशन थी तो हम इसको बोलेंगे कंसिस्ट, कंसिस्ट है, कंसिस्ट होंगी। दूसरी आपके पास आएगी कंसिस्ट या कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और एक फाइनाइटली सॉल्यूशन होगा तो उसमें भी कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट। इफ नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ये था हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ग्राफिक किसी लाइन को हमने ग्राफ में ले जाना बहुत अच्छे से सीखा है, मैथ्स में करता है, लेकिन ये 10th का टॉपिक है। तो ग्राफ में ले जाने से पहले ही हम किसी भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर ले कि दे आर द इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट और पैरेलल। और अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट होगी तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, सो मेनी सॉल्यूशन। और अगर लाइन पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन। और अगर किन्हीं का सॉल्यूशन है तो वे लाइन कंसिस्टेंट बोली जाती है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट बोली जाती है। ठीक है। ये तो था हमारे पास एक समरी ऑफ द ग्राफिकल मेथड। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं इस बेस पर। ठीक है। नाउ वी हैव एन एग्जांपल 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and second is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। तो इस इक्वेशन को ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं एंड क्रॉस चेक करना है कि हाउ
जो हमारा एक A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 के बेस पे हम जाते थे, वो ग्राफिकली सही है या गलत है? ठीक है, चलिए सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं दोनों के कोफिशिएंट के, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2. A1 अपॉन A2 आप देख रहे हो 5/7 एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 4/6. इट मीन्स 2/3 और C1 इज इक्वल टू 8/-9. 8/-9. तो आप देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. It means this is the first condition. जहां पे दोनों के रेशियो इक्वल नहीं होते तो हम क्या बोलते थे कि the line are intersecting. So the pair of line intersecting each other. So the pair of line intersecting each other, it means line एक दूसरे को कट करेगी. ये हमारा इश्यू मिला. या ये भी बोल सकते हैं that is they have unique solution. यानी कि वो एक यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं. अब इस सिचुएशन को हमको वेरीफाई करना है ग्राफिकली मेथड से. कैसे? ग्राफिकल मेथड हमने बहुत अच्छे से किए हैं. ग्राफिकल मेथड कैसे बनाते थे? ग्राफिकल मेथड क्या करते थे? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. इसके लिए एक टेबल हम क्रिएट करते थे x और y की. x की वैल्यू कुछ पुट करने के बाद y की वैल्यू क्या आएगी? आपको याद आ रहा होगा कि जब आपने लीनियर इक्वेशंस को, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग हमको रीड करना है. सपोज करो अगर यहाँ पे कोई x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, आप देख रहे होंगे x की वैल्यू अगर 0 रखी जाएगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0. तो y इजिकल टू 2 आ गई. y इक्वल टू हमारे पास 2 आ गई. अब x की वैल्यू कोई और एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे 2 पॉइंट्स मीट करते हैं तो लाइन बनती है. तो इसलिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट जरूर है. तो अब हमको एक पॉइंट तो आगे दूसरा पॉइंट रखते हैं. और अगर हम x की वैल्यू सपोज करो क्या रखें कि कोई हमारे पास न्यूमेरिकली आ जाए, कोई भी रख सकते हैं अपने हिसाब से. तो 1 रख लेते हैं, 1 ही रखते हैं. चलिए जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 5 माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0. तो माइनस 4y इजिकल टू माइनस 13. तो y इजिकल टू 13/4. 4 3 जा 12 कैरी 1. तो ये समथिंग आ गया पॉइंट में 3 पॉइंट समथिंग आ गया. या इसको एक न्यूमेरिकली वैल्यू बना लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x की वैल्यू. अगर हम 2 ले लेते हैं, अगर इंटू 2 करेंगे तो 10 8 18. 4 से तो फिर भी नहीं कटेगा. कोई एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो हम इसको क्रॉस चेक कर सके. कोई भी एक ऐसी वैल्यू. सपोज करो 4 लें. अगर 4 लेगा 28 तो 28 इधर जाएगा. माइनस 4y इजिकल टू माइनस 28. तो y इजिकल टू 7 आ गया. x इजिकल टू 4 पे y इजिकल टू 7 आ गया. ये टेबल हमने बहुत अच्छे से पहले बनाई है. वैल्यू कंप्लीट वैल्यू इसलिए लाते हैं ताकि हमको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी आसानी रहे. अब दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0. इसके लिए भी एक x और y की वैल्यू में टेबल बनाते हैं. x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी ये सोचते हैं.
और अगर x की वैल्यू, चलिए x की वैल्यू 0 पे पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 7 इंटू 0 प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0, ये तो 0 हो गया, 6y इजिकल टू 9, y इजिकल टू 9/6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 1.5 आया। 1.5 तो आप ग्राफ में बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड नंबर लेते हैं, x इक्वल टू, कोई भी एक नंबर लें, अगर हम 2 लेते हैं तो क्या आएगा, x इक्वल टू हम लेते हैं, सपोज वो 3 ले लेते हैं, 3 इंटू 7 प्लस 6y इक्वल टू 9, 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 21, तो 6y इक्वल टू कितना, 9, 21 माइनस 9, 21 माइनस 9 12, 6 2 जा 12, तो y इक्वल टू -2, यानी कि x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू -2 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास जो आई है टेबल, हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं अपने ग्राफ के लिए। अभी जो हमारी टेबल आई थी x और y, उसको हम यहां पे लिख रहे हैं, जो भी x और y में हमारी टेबल आई थी, x इक्वल टू 0 पर 1.5 था और x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू -2 था। ठीक है, अब इसको हमको ग्राफ पे ले जाना है। ग्राफ पे ले जाएंगे तो हम देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5, ये इसके थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि आसानी से हम लोग कर पाए। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 -1 -2 -3 -4, -4 तो हमें जाना है, -2 ही है, 1 -1 -2 -3 -4, ये हमारा स्केलिंग है। ठीक है, अब हमको लाइन ड्रॉ करनी है नंबर फर्स्ट 5x वाली, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट आया हमारे पास 0 2। नाउ x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 7, आप देख रहे होंगे दिस इज पॉइंट, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 7। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं, ये दोनों पॉइंट आपके मिल गए। ठीक है, तो ये आपकी एक लाइन आ गई है। ठीक है, ये लाइन मेरे पास है 5x, इसको हम बोल रहे हैं 1, ये वाली। अब दूसरी के पॉइंट है हमारे पास 0 1.5, x इक्वल टू 0 पर 1.5, दिस 0 1.5। सेकेंड है 3 -2, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2, दिस 3 -2। इन दोनों पॉइंटों को मीट करिए, आप देख रहे हैं ये पॉइंट आपको इंटरसेक्ट हो गया। इट मीन्स जो हमने बोला था कि लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, यस, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से भी हम जा रहे हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर लिए, इट मीन्स दिस पॉइंट, जो ये पॉइंट एक्चुअल में ग्राफ में जो आपके आएंगे,
वो आपके सॉल्यूशन होंगे। यहाँ के हिसाब से हम देखते हैं तो 1.5 ये लगभग 1.75 है y की वैल्यू, और ये आपका 0.5 1 के आसपास है 0.5। ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग ग्राफ पे नहीं है, और हम ग्राफ से होते हैं तो एग्जैक्ट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वे दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस। तो दिस इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकली मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसकी वजह से हम लोग रेशियो के बेस पे ही उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दे आर द सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस, या कंसिस्ट इनकंसिस्ट जो हमने डिस्कस किया हुआ है, वो सारी चीजें हम दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट के कंपैरिजन रेशियो के कंपैरिजन पर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके